सोसाइटी अकाउंटेंट बनना सुनने में बोरिंग लगता होगा, लेकिन अगर आप इस स्किल को सीख जाते हैं, एक प्रोफेशनल सोसाइटी अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो महीने के 20 से 30 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विजय जिने और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक हाउसिंग सोसाइटी की अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे आप मेंटेनेंस चार्जेस, हॉल अगर आप रेंट पे दे रहे हैं तो उसके चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, अगर आपने अपनी बिल्डिंग पे कोई मोबाइल का टावर इंस्टॉल किया है तो उससे मिलने वाला रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे समझने वाले कि सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हाउसिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, वाटर चार्जेस ले लिए, सिक्योरिटी चार्जेस ले लिए, इनको आपको कैसे पे करना है। और अगर आप इन सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख गए तो आपका हर महीने का 20 से 30 हज़ार का फिक्स्ड इनकम या आपका फिक्स्ड सेकेंड इनकम जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एक नए स्किल को और एक नई अर्निंग को शुरू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कैसे हाउसिंग सोसाइटी की अकाउंटिंग की जाती है। साथ ही में दोस्तों एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में जो मैं नोट्स यूज़ करने वाला हूँ, ये सारे नोट्स आपको हमारे लर्न मोर इंडिया नाम के ऐप पे मिल जाएंगे। इस ऐप को आप इंस्टॉल करिए। यहाँ पे जाने के बाद आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल का ऑप्शन मिलना है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको टैली ट्यूटोरियल का एक फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंदर हमने आज के वीडियो के नोट्स रखे हुए हैं। आज के क्या, अब तक के जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए उनके सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द लर्न मोर इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए, इस नोट्स की प्रैक्टिस करिए और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन के अपने लिए एक सेकंड इनकम जनरेट करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हाउसिंग सोसाइटी की जो अकाउंटिंग होती है उस पे बनाइए। तो मैंने एक छोटा सा नोट्स आपके लिए रेडी किया। जितना मैंने कभी ना हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट नहीं किया है, तो जितने मेरे कलीग थे और जो लोग भी मेरे से कनेक्टेड थे उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है। उनसे सारी इन्फॉर्मेशन समझने के बाद मैंने आपके लिए नोट्स बनाया और अभी हम प्रैक्टिकली जो हाउसिंग सोसाइटी है उससे रिलेटेड काम करेंगे, है ना। मेरा प्रैक्टिकली कोई भी काम मैंने हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं किया है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए। अगर होती है तो एक काम करिए, मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं भी समझूं कि क्या अगर होना चाहिए था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, हाउसिंग सोसाइटी होता क्या है। अब ये उन लोगों के लिए जो एकदम फ्रेशर है, जिनको नहीं पता, उन लोगों के लिए a housing society is a group of residents managing the common facility like electricity, water, security, lift, garden and maintenance। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे शॉप्स भी होते हैं, है ना। तो उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, सिक्योरिटी है, लिफ्ट है, गार्डन्स है, मेंटेनेंस, इनकी अकाउंटिंग की जाती है और रिकॉर्ड ट्रैक किए जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसका मेन मोटिव रहता है सर्विस देना, है ना, अपने मेंबर्स को जो है वो सर्विस देना। ये इनका कोई अर्निंग पर्पस नहीं होता। मैंने छोटा सा एक इमेज यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ऐसा ना लगे कि सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिख के दिया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई हाउसिंग सोसाइटी अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहेगा कि क्यों हाउसिंग सोसाइटी की अकाउंटिंग जो है इम्पॉर्टेंट है। हम वहाँ पे रह तो रहे सर, हमें उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है। सो मेंबर शुड नो हाउ देयर मेंटेनेंस एंड अदर कंट्रीब्यूशन आर बीइंग टू बी यूज। अ प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिवेंट अ डिस्प्यूट, है ना। जितने भी आपके सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं उनका ये आप कह सकते हैं हक है कि उन्हें जानना है कि जो भी वो चार्जेस पे कर रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, या जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे पार्किंग चार्जेस पे कर रहे हैं, या इवेंट के लिए कोई फेस्टिवल आता है, जैसे अभी दुर्गा फेस्टिवल चल रहा है, गणेश फेस्टिवल था, दिवाली है, उस केस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ या बहुत सारे इवेंट जो है वो सोसाइटी में किए जाते हैं। सो उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये पता करने के लिए, या अपने मेंबर्स को ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ों को समझाने के लिए अकाउंटिंग की जानी चाहिए। मेन मकसद क्या होता है, ट्रैकिंग करना इनकम और एक्सपेंसेस को,
ठीक है, मेन मोटो जो होता है वो वही होता है। फंड मैनेजमेंट किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, 100-200 घर होते हैं या 50 घर होते हैं, तो इतने घरों का जो मेंटेनेंस है, बिल्डिंग को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए हमें कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड कैसे आप रिजर्व करेंगे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे लिफ्ट खराब हो गई या पूरा लिफ्ट हमें नया बिठाना है, सोसाइटी का गेट खराब हो चुका है, कुछ भी जैसे प्लास्टर वगैरह खराब हो चुका है, सोसाइटी को कलर करना है, तो उस केस में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यहाँ पे आपको जानना होगा। लीगल ऑडिट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट्स मिलता है अगर आप अपने सोसाइटी की अकाउंटिंग करते हैं तो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। अब इनकम सोर्सेस के ऊपर हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से इनकम हमारे पास यहाँ पे सोसाइटी में आती है। तो पहला सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है फ्लैट्स का जो मेंटेनेंस चार्ज रहता है, वहाँ से हम करते हैं। पार्किंग चार्जेस लिए जाते हैं कोई कोई सोसाइटी में। बैंक में अगर हमारे पास हमारा कॉर्पस पड़ा हुआ है तो उसको हम एफडी करा लिए, तो उससे हमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। हमने पेनल्टी वगैरह ले ली, किसी ने कुछ गलत किया या किसी ने कुछ कह दिया कि सर मुझे पार्टी के लिए हॉल चाहिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा भी है कि मेरे बच्चे का या बेटी का या बेटे का बर्थडे है, मेरे मम्मी पापा का कोई फंक्शन हमें करना है, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, तो इस केस में हम सोसाइटी के हॉल को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैसा चार्ज कर सकते हैं, इनकम चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास मोबाइल टावर लगाने का ऑप्शन होता है, हम अपनी बिल्डिंग की छत पे मोबाइल टावर लगा सकते हैं, है ना? और एडवर्टीजमेंट के जो बैनर्स होते हैं वो लगा सकते हैं, तो इससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाटर होता है, सिक्योरिटी होता है, हाउसिंग होता है, कुछ रिपेयर हो जाता है, लिफ्ट के मेंटेनेंस होते हैं, ऑडिट फी होती है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस किया जाता है। कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं तो जैसे वो फायर एक्सटेंशन होता है तो वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज में हम काउंट करेंगे। बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए वो लोग आते हैं ऑडिटर, तो उनका एक्सपेंसेस है ना। ऑफिस सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, पेपर प्रिंटिंग और फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह वगैरह, तो ये सारे हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। फंड्स कौन से होते हैं हमारे पास, इनिशियली जब सोसाइटी हम बनाते हैं तो हमारे पास सारे लोग मिलके जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसे हम हमारे कॉर्पोरेट फंड के थ्रू मैनेज करते हैं, और बाकी फ्यूचर के लिए हम थोड़ा थोड़ा जो मेंटेनेंस निकाल रहे हैं या अदर उस इनकम सोर्सेज से हम जो पैसा बना रहे हैं उसको हम फंड करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको सोसाइटी अकाउंटिंग के लिए ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, हाउ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट्स इजीली। तो आपको इमेजिन करना है न्यू सोसाइटी स्टार्टेड, ईच फ्लैट ओनर कंट्रीब्यूट अ मंथली मेंटेनेंस, all money is deposited in a bank, society pay the bills and salary keeping on the fund for future repairs, every transaction is recorded in tally prime for accuracy and transparency। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो हम एक नई सोसाइटी बनाने वाले, बैंक अकाउंट बनाने वाले, बिल्स के पेमेंट करेंगे, सैलरी करेंगे, कुछ फ्यूचर फंड्स के लिए पैसा रखेंगे, और ये सब कुछ अभी हम टैली में करने वाले हैं। ठीक है, तो की टेक अवे फॉर द स्टूडेंट, ठीक है, ये आप पढ़ लेना है ना, सब कुछ नहीं समझाऊंगा। अब सीधा हम टैली में अपना कंपनी क्रिएशन करते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्म भर के भी दिया है कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी नहीं सॉरी, सोसाइटी का नाम क्या होना चाहिए, एड्रेस क्या होना चाहिए, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दे दिया है ना, कंट्री वगैरह वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे भर दिया है। और यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर भी ऐड करा है। मे बी जीएसटी नंबर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है कोई नहीं, मैंने जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड नहीं कराया, लेकिन जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम सीधा टैली सोल्यूशन की वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये हम आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल पेज पे। मेरे दूसरे स्क्रीन पे जो है वो टैली खुला हुआ है, तो ये हम आ गए टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे। ठीक है, सो फाइनली हम टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि हमें करना है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड। क्या करना है, डाउनलोड। अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे डाउनलोड करते हैं। सो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे टैली के दो फीचर्स आ जाएंगे, एडिट लॉग और नॉर्मल टैली। हमें नॉर्मल टैली ही चुनना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड में आपके पास तीन ऑप्शन है, न्यू यूज़र, एग्जिस्टिंग यूज़र और स्टूडेंट। तो अगर सीख रहे हो तो स्टूडेंट वर्जन ही डाउनलोड करना,
मैंने आपके लिए स्टूडेंट वर्जन ही ओपन रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दूसरे स्क्रीन पे आ जाता है ये। यस, ये वाला देखिए, ये स्टूडेंट वर्जन है। आप कहेंगे सर स्टूडेंट वर्जन कैसे हो गया? तो यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन मोड पे दिख रहा है। सीखता कौन है? स्टूडेंट। तो एजुकेशन मोड पे जो है हमने आपके लिए टैली ऑन करके रखा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे टैली में आ जाइए, टैली की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए कम्युनिटी का आपको एक ऑप्शन दिखेगा। सो कम्युनिटी में आने के बाद स्मार्ट मूव्स में आप आ जाइए। यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे ये मेरा आज ही ब्लॉग आया है, ये वाला आप देख सकते हैं, है ना, विजय जी ने, माई सेल्फ। तो इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं काफ़ी रिसर्च करके करता हूँ, और टैली भी इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरे ब्लॉग्स आ चुके हैं। तो जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड ये एक ब्लॉग मैंने लिखा है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। मैंने एक और ब्लॉग लिखा है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ये मेरा कंप्लाइंस से रिलेटेड एक ब्लॉग था, ये जीएसटी से रिलेटेड ब्लॉग है, और बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे आते रहेंगे। तो आप ज़रूर मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़िए। फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने टैली में। नोट्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, है ना, एक बार आप प्रीव्यू करिए। अभी हमें क्रिएट करनी है एक कंपनी जिसका नाम है ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, क्रिएट करते हैं। तो इसका नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम आते हैं टैली में। यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख जाएगा। क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम जो है पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सोसाइटी में थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया। ओके, डन। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब एड्रेस हमें यहाँ पे देना है, तो यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे एड्रेस को। हमने इसे कॉपी कर लिया, पेस्ट करते, पुणे का एड्रेस है। हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। इसके बाद में हम यहाँ पे अपना स्टेट लिखेंगे। ठीक है, हम स्टेट हम यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पे हम अपना पिन कोड लिखेंगे। मैंने डमी पिन कोड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, है ना, 411045, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, 411045। एंटर करिए। टेलीफोन नंबर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको ही आप कॉपी करिए। मैंने सब कुछ आपको नोट्स में दे के रखा हुआ है, आप बस इसको यूज़ करिए। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। फैक्स की ज़रूरत नहीं। ईमेल आईडी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी ईमेल आईडी, यस, अब तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, वेबसाइट को भी इसी तरीके से कॉपी करते हैं। कॉपी लिंक, डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फिल की है। कंपनी का जो डेटा स्टोर होना है वो पाथ है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी कह रहा हूँ, सोसाइटी का एड्रेस है, सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो है, सोसाइटी का कौन से स्टेट से है, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, वेबसाइट। बड़ी बड़ी सोसाइटियों के बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, है ना। आपको लगा क्या मैं शाहरुख खान जैसा कोई डायलॉग मारने वाला हूँ? तो ऐसा नहीं था। और यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर लिख दिया है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंटर एंटर करते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इतना एक्सेप्ट करिए, कंपनी क्रिएशन का काम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से मैं बाहर आना चाहता हूँ। और अभी अभी हमने जो सीखा, एक बार मैं नोट्स दिखाता हूँ। अभी हमने जो सीखा वो सीखा कंपनी क्रिएशन का पार्ट। अब हमें समझना है थोड़ा सा जीएसटी का पार्ट। तो जीएसटी के पार्ट्स के लिए पहले इतना प्रैक्टिस करिए, फिर 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उनको लगता है भाई मैंने देख लिया अब मेरे को तो आ जाएगा। मैं खुद अब तक प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं खुद पहले प्रैक्टिस करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, इसका मतलब मैंने खुद प्रैक्टिस की है, तब मैं जाके आपको बता पा रहा हूँ। तो आप कैसे सोचेंगे कि मैंने देख लिया तो मेरा बन जाएगा? तो इतना सीखिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आगे बढ़िए। अच्छा, इतना कंप्लीट होने के बाद एक काम करिए, एक आपको कमेंट लिखना है कि कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल है, इतना लिखिए, ताकि मैं आपको ट्रस्ट कर पाऊँ कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप मुझे जो है वो मतलब उल्लू बना रहे हैं, ऐसा मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली, पहला कमेंट आपका आना चाहिए।
दूसरा कमेंट, अभी हमें जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं जीएसटी को हमारी सोसाइटी में कनेक्ट करना। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम आ जाते हैं गूगल पे, और हाउसिंग सोसाइटी है ना, सोसाइटी ऐसा लिखता है, हाउसिंग सोसाइटी लिखता है, हाउसिंग सोसाइटी जीएसटी नंबर। यस, मैंने कल फाइंड करके रखा था, मे भी मैंने नोट्स में उसे ऐड नहीं किया। तो कोई भी एक डमी जीएसटी नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, महाराष्ट्र का ये एक नंबर है, ठीक है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्क्रीन को जूम आउट करते हैं, टैली में आ जाते हैं। आगे अब जीएसटी जो फीचर है उसे अनेबल करने के लिए आप यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाइए, ठीक है। कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाइए, अच्छा यहाँ पे कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाइए। इसके बाद में आपको यहाँ पे फीचर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पे आ जाइए। F11 भी करेंगे तो भी चलेगा, एंटर करिए। टैक्सेशन का पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस ऑप्शन को आप यस करिए, एंटर करिए। यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर लिख दीजिए जो भी आपकी सोसाइटी का है, एंटर करिए। बाकी कोई चीज़ नहीं करिए, ना ई वे बिल, बाकी सारी चीज़ें जो है एजुकेशन मोड पे वर्क नहीं करेंगी। सो दैट्स इट, इतना करिए और कंट्रोल ए कर दीजिए, जिससे आपका जीएसटी एक्टिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दो पार्ट्स अभी हमने कंप्लीट किए, पहला कंपनी क्रिएशन, दूसरा हमने किया जीएसटी एक्टिवेशन। अब आते हैं नोट्स की तरफ, ठीक है। ये दोनों टास्क हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करना है। हाउसिंग सोसाइटी के इनकम से रिलेटेड और एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ लेजर्स क्रिएट करना है। तो ये लेजर की लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको नीचे दे के रखी हुई है ना। और कौन कौन से लेजर कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे वो भी बताया, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस हमारे लिए इनकम का पार्ट होगा, पार्किंग चार्जेस इनकम का पार्ट होगा, हमने बैंक में एफडी करके रखी हुई है तो इंटरेस्ट आएगा तो वो इनकम का पार्ट होगा, पेनल्टी, लेट पेमेंट ये इनकम का पार्ट होगा, है ना। और अदर या एडवांस इनकम आप कहेंगे तो नॉन नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, जो कम्युनिटी हॉल है उसको रेंट पे देना, मोबाइल टावर को अपनी बिल्डिंग पे लगाना, ये सारे इनकम के पार्ट हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि कौन सा लेजर बनेगा, कौन से ग्रुप में आएगा, कितना परसेंट इसका टैक्स रहेगा और इसका एचएसएन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए जो है वो पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वन बाय वन क्रिएट करते हैं। क्रिएशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो एक दो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, बाकी मैं फटाफट अपना क्रिएट कर लूँगा, जिससे मैं आपका टाइम थोड़ा सेव कर पाऊँ। तो पहला हमें बनाना है मेंटेनेंस चार्जेस, इसको मैं कॉपी करता हूँ, हम टैली पे आ जाते हैं, हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे लीस्ट ऑफ मास्टर्स में, यहाँ पे हमें लेजर क्रिएशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एंटर करिए। यहाँ पे लिखिए मेंटेनेंस चार्जेस, एंटर करिए, एंटर करिए। और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा हमारा डायरेक्ट इनकम, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम। इसका मैंने अंडर ग्रुप भी आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है, जिससे आपका कंफ्यूजन ना बने। तो डायरेक्ट इनकम है हमारे लिए ये, और इसका एचएसएन है 9995, ठीक है। आ जाता है टैली में, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम करेंगे, एंटर एंटर करिए। जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या, यस होगा, एंटर करिए। एचएसएन है, हाँ है। स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इस ऑप्शन को चुनेंगे, 9995 करेंगे, एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और जीएसटी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आइए, स्पेसिफाई डिटेल पे क्लिक करिए। टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल रहेगा, 18% रखिए, एंटर एंटर करिए और कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव कर दीजिए। हमारा पहला लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। दूसरा लेजर है पार्किंग चार्जेस का, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसको कॉपी करते हैं पार्किंग चार्जेस को, टैली में आ जाते हैं, पेस्ट करते हैं। डायरेक्ट इनकम है, एक्सपेंस नहीं है, सॉरी। जीएसटी एचएसएन हमारा सेम है 99,995, और टैक्स रेट हमारा है 18%, ठीक है। कंट्रोल ए करते हैं, ये मैंने थोड़ा फास्ट करके दिखाया क्योंकि सेम था, ठीक है। फिर रेंटल इनकम ऑफ हॉल एंड शॉप्स, इसको कॉपी करते हैं, एंटर। ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। एच एस एन इस बार को चेंज हुआ है, एच एस एन है 9972,
तो यहाँ पे लिखते हैं 9972, एंटर करिए, स्पेसिफाई डिटेल और टैक्स रेट हमारा रहेगा 18%, एंटर एंड एक्सेप्ट। ये हमारे इनकम के लेजर बन जाते हैं। बाकी लेजर्स में यहाँ पे क्रिएट नहीं करता, या एक दो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं ये लेट पेमेंट कर लेता हूँ, है ना, ये थोड़ा फास्टली करते हैं हम। इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। बाकी इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। दूसरा हम रखते हैं कॉर्पस, क्योंकि मुझे बैंक मुझे जो है अपने सोसाइटी को शुरू करने से पहले कॉर्पस की एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे, एंटर। इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हमारा नहीं रहेगा, कंट्रोल ए करते हैं। रिजर्व मैं रखने वाला हूँ, रिजर्व फंड, सीकिंग एंड रिजर्व फंड, इसको भी कॉपी करते हैं, एंटर करते हैं, और ये हमारा रहेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं। एक मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉर्पस मैंने क्रिएट किया है, लेकिन उसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डाला है, जो मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर रखना चाहिए था। तो यहाँ से बाहर आते, अल्टर में आते, लेजर्स में आते, कॉर्पस में आते, यहाँ पे इसको करते हैं हम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंटर करते हैं, डन, कंट्रोल ए। हमारे इतने लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, कुछ एक्सपेंस के लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की ज़रूरत है, वाटर, सिक्योरिटी, लिफ्ट मेंटेनेंस, है ना, यहाँ से जीएसटी वाले अमाउंट शुरू हो रहे हैं, तो इन दोनों को क्रिएट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको कॉपी करते हैं, आ जाते हैं टैली में, क्रिएट लेजर, यहाँ पे पेस्ट मारते हैं। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हमारा नहीं है, कंट्रोल करेंगे। इसके साथ में हम वाटर चार्जेस पे आएंगे। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, वाटर चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे भी नहीं है, कंट्रोल करते हैं। सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी एक फर्म होता है जिसके वजह से हमारे पास वॉचमैन आता है, तो ये जीएसटी वाला बिल हमें मिलेगा, तो सिक्योरिटी एक्सपेंस हम करेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। HSN है इसका 9985, एंटर करिए, स्पेसिफाई डिटेल, यहाँ पे टैक्स रेट 18% लगा दीजिए, कंट्रोल ए करिए। लिफ्ट मेंटेनेंस, लिफ्ट भी कोई कंपनी ही मेंटेन कर रही होती है, तो उनकी तरफ से भी जीएसटी बिल ही आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, जीएसटी एप्लीकेबल है, स्पेसिफाई डिटेल, जीएसटी रहेगा 9987। टैक्स रेट हमारा 18% है, हम 18% यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके साथ में हमें यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जाना है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे, कॉपी करते हैं इसको, कम्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल, HSN हमारा 9954, और हमारा इसका टैक्स भी 18% है। ठीक है, तो मैंने कुछ लेजर्स आपको बना के दिखाया अभी, बाकी के जो भी लेजर्स है मैं फटाफट बना लेता हूँ, जिससे आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, मैं पूरा प्रिपेयर करता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे सारे जो लेजर्स थे इनकम और एक्सपेंसेस के, वो मैंने सारे क्रिएट कर लिए। अब बारी है सोसाइटी मेंबर्स को क्रिएट करने की, है ना। यहाँ पे हमने डेटर्स और क्रेडिटर लिखा है, लेकिन मैंने सोचा सोसाइटी है तो सोसाइटी के कुछ मेंबर्स होने चाहिए, तो एक डमी डेटा हमने यहाँ पे रेडी किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट नंबर 101 राजेश शर्मा जी का है, और वो डेटर है क्योंकि वो हमें मेंटेनेंस पे करने वाले हैं। तो हम इनसे रिलेटेड ना टैली में आके क्रिएट करते हैं, इनके फ्लैट्स के लेजर को क्रिएट करते हैं। तो टैली में आ जाता है, और यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा काम भी करने वाले हैं। यहाँ पे हम विंग्स क्रिएट करेंगे, जैसे या टावर क्रिएट करते हैं, टावर ए और टावर बी। तो ये कैसे होगा अभी ये बताता हूँ मैं। पहले तो राजेश शर्मा जी के लेजर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, या एक काम करते हैं, जो हमने लेजर चुना हुआ है राजेश शर्मा जी फ्लैट नंबर 101, इसको कॉपी करते हैं। फिर आ जाते हैं टैली में, पेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या नाम से लेजर बनाया, राजेश शर्मा जी फ्लैट नंबर 101 है इनका, एंटर करते हैं। यहाँ पे ग्रुप जो आएगा वो आएगा सनरी डेटर्स का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है या ये जो सोसाइटी है, यहाँ पे दो टावर्स बने हुए हैं। अब इन दो टावर्स को हमको कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अल्ट सी करते हैं। अल्ट सी करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं टावर ए,
एंटर करिए, इसका अंडर ग्रुप रखिए सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए करिए। अब हमारे पास जो ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है टावर 1 का, जो सन्ड्री डेटर के अंदर है, इसको कंट्रोल ए करते हैं। अब फटाफट बाकी के लोगों को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ये सुनीता मैडम है तो इनका फ्लैट हम ले लेते हैं। हम आते हैं टैली में, कंट्रोल ए और सेव। दूसरा फ्लैट है हमारा अनिल देशमुख जी का, इनका भी 103 है, इसको भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 2-4 ही फ्लैट आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। 101 105 तक हम टावर ए में करेंगे, बाकी के हम टावर बी में कर लेंगे, जिससे हमारे पास 2 अलग टावर्स के लोग बन पाए, मेंबर्स बन पाए। तो ये 105 हो गया, ठीक है। तो एक फ्लैट में या एक टावर में मैं भी 5 ही घर बना रहा हूँ, आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब टावर 2 शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास महेश कुमार जी हैं, उनको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जिस प्रकार हमने टावर ए का ग्रुप क्रिएट किया था, अल्ट सी करिए, यहाँ पे लिखिए टावर बी, एंटर एंटर, सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए, इतना करिए। ये भी हमारा है ना, बिल वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो टावर बी में हमारे महेश कुलकर्णी जी आ चुके हैं, रेखा नायर जी यहाँ पे आ चुके हैं, प्रकाश जैन, कंट्रोल ए करिए, पूजा अग्रवाल, ठीक है, कंट्रोल ए करिए, और अमित वर्मा, इनको हमने इस टावर में ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 अलग अलग टावर है। इसका ना मैं आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको इसका प्रॉपर बाइफर्केशन पता चलेगा। तो यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आप आ जाइए, यहाँ पे एंटर करिए, लेजर्स में आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने बैंक के लेजर बनाए, वो बैंक के लेजर मुझे यहाँ पे बैंक में दिख रहा है। कैश तो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था। सन्ड्री डेटा में हमारे पास 2 टावर्स हैं, टावर ए और टावर बी, और इन दोनों के जो ग्रुप्स हमने बनाए, इनकी वजह से हम इनको बाइफरकेट कर पा रहे हैं कि कौन कौन से टावर से हैं, ठीक है। बाकी एक्सपेंसेस के लेजर और वो सब तो आप आराम से समझ लेना। अभी देखिए हमारा ये काम हो गया, हमने मेंबर्स क्रिएट कर दिए। अब मेन काम शुरू होता है डेमो ट्रांजैक्शन का। अब पहला डेमो ट्रांजैक्शन हम जनरल एंट्री के थ्रू पोस्ट करेंगे, जहाँ पे हम एक कॉर्पोरेट फंड की एंट्री ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ फंड ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहला एंट्री है मेरा जनरल एंट्री, जो 1 अप्रैल 2025 को पोस्ट होगा। तो हम आते हैं टैली में, और मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी तक कोई डेटा नहीं है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डेटा है, ना ही ट्रायल बैलेंस में कोई डेटा है, कुछ नहीं है। तो पहला कॉर्पस ऐड करेंगे, जिसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, एंटर करिए, और जनरल वाउचर के लिए यहाँ पे आप कीबोर्ड का F7 बटन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। आप क्लिक करिए। अब हमारा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, हमें ओपनिंग बैलेंसेस में कॉर्पस फंड को ऐड करना है। तो हमारा बैंक होगा यहाँ पे डेबिट, और कॉर्पस अकाउंट होगा क्रेडिट। अब हमें पहले बैंक को डेबिट करना है, तो मेरे पास 2 बैंक है, हम यहाँ पे लेते हैं HDFC। मैंने 2 बैंक बना के रखी हुई आपके लिए। तो HDFC में हम यहाँ पे चुनते हैं 3 लाख रुपया, ठीक है। 3 लाख रुपया हमने HDFC में ले लिया, और वापस से मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ, दोनों बैंक की कॉमन एंट्री कर रहा हूँ। SBI लेते हैं, और SBI में भी हम लेते हैं, और थोड़ा कम लेते हैं, 2.5 लाख रुपया। तो 5.5 लाख रुपए का मेरे पास कॉर्पस फंड है, और ये मेरा जाएगा यहाँ पे मेरे कॉर्पस फंड वाले लेजर के अगेंस्ट में। एंटर करिए, और यहाँ पे आप लिखिए ओपनिंग कॉर्पस, है ना। इसको इस तरीके से कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गया। आपको बैलेंस शीट में ना कॉर्पस फंड की एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, और बैंक अकाउंट में हमारे पास फंड आ चुका है। अब क्या करना है, अब हम मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं 2 तारीख को, मेरे पास 1 तारीख को ही ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो राजेश शर्मा जी है, इन्होंने हमें बैंक में हमारा मेंटेनेंस जो है, सोसाइटी का मेंटेनेंस जो है वो दे दिया। अब इस ट्रांजैक्शन को आप जो है सीधा रिसिप्ट में भी पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप बैंक अकाउंट को डेबिट करके राजेश शर्मा जी को क्रेडिट कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका भी है कि आप जनरल एंट्री में जाके पहले राजेश शर्मा जी के अगेंस्ट में मेंटेनेंस चार्जेस का लेजर सेलेक्ट करेंगे,
और फिर आप अगेंस्ट द रेफरेंस में इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे। तो एक ट्रांजेक्शन नॉर्मल तरीके से करते हैं और एक ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री पास करके करते हैं। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री वाला ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं टैली में, यहाँ पे वाउचर्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री को चुनता हूँ, यहाँ पे हम लेते हैं राजेश शर्मा जी को, जिनका अमाउंट हम यहाँ पे 2000 रुपये मेंटेन करते हैं। इसको न्यू रेफरेंस देते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं मेंटेनेंस चार्जेस। एंटर करिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ट्रांजेक्शन का वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राजेश शर्मा जी जो है वो डेबिट हो रहा है और हमारा मेंटेनेंस चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमें पैसा मिलने वाला है, मेंटेनेंस चार्जेस मिलने वाला है ये बताया, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए वापस से वाउचर में आते हैं, यहाँ पे ही हम आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर पे, क्लिक करते हैं। अब हमें मेंटेनेंस किससे मिलना है, किसके अगेंस्ट में हमने बुक किया है, तो राजेश शर्मा जी के। तो इनका आप लेजर सेलेक्ट करिए, जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि राजेश जी से कितना पैसा लेना है। हमने यहाँ पे 2000 रुपया मेंशन कर दिया, 20,000 हो गया सॉरी। और जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस को आप जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं ना, एक बार वापस आते हैं, देखिए अगेंस्ट रेफरेंस जैसे आप कर रहे हैं आपको वो वाला ट्रांजेक्शन दिख रहा है जो अभी हमने जनरल में पोस्ट किया था, इसको सेलेक्ट करिए। अब राजेश शर्मा जी का अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुका है, मतलब इनसे हमें कुछ भी नहीं लेना है, ये हमें डिक्लेयर हो चुका है। हमें ये पैसा कौन से बैंक में मिल रहा है, तो HDFC में मिल रहा है। आप HDFC को सिलेक्ट करिए, मैंने HDFC में 3 लाख रुपए ऐड किए तो 2000 रुपये और यहाँ पे बढ़ गए। एंटर करिए और आप अपना जो राजेश शर्मा जी का हमने मेंटेनेंस लिया है फ्लैट नंबर 101 से, वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या नरेशन में आप लिख दीजिए, एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो यहाँ पे सॉरी बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांजेक्शन हो चुका है, मतलब 5,52,000 रुपीज़ का अमाउंट आ चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें 2000 रुपये का मेंटेनेंस रिसीव हुआ है और अब तक हमारे पास 2000 का नेट प्रॉफिट, और इनडायरेक्ट इनकम में हमारे पास 2000 रुपये जो है, इनडायरेक्ट इनकम में अभी नहीं आया, तो अभी तक हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट में 2000 रुपया आ चुका है। अब और एक दो ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, लेकिन इस बार हम जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से पोस्ट करेंगे। तो दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा है सुनीता पाटिल जी का। ठीक है, सुनीता पाटिल जी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, हम सीधा उनका लेजर ले लेते हैं, इनसे भी 2000 रुपये हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, एंटर करिए, यहाँ पे ऑन अकाउंट कुछ नहीं रखना, न्यू रेफरेंस रखिए, एंटर करिए और इनसे पैसा आप ले लीजिए अपना HDFC बैंक में। ठीक है, एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हम आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, डे बुक में, लेजर्स में, हम यहाँ पे देखते हैं राजेश शर्मा जी का लेजर। तो आप यहाँ पे लेजर देखेंगे, आपको दिखेगा कि इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस दिया है ना, यहाँ पे आप देखिए मेंटेनेंस चार्जेस इन्होंने पे किया है, और कितना किया इन्होंने, 2000 रुपया। तो ये आया और ये हमने क्रेडिट कर लिया। लेकिन यही चीज़ अगर आप सुनीता जी का देखेंगे, सुनीता पाटिल जी का देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ हमें दिख रही है कि इनके अगेंस्ट में हमारा जो है ये 2000 आना बाकी है। मैं एक बार सिर्फ स्क्रीन ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ 2000 रुपया हमें दिख रहा है। लेकिन यही चीज़ राजेश शर्मा जी के केस में कैसे दिख रही थी, देखिए थोड़ा सा अलग, उनका लेजर जो है वो क्लियर चल रहा था। तो हमेशा आप ट्राई करिए कि आपको कैसा चाहिए, आपको अगर जनरल एंट्री पास करके लेजर को पोस्ट करना है आप वैसे करिए, आपके मन के ऊपर है, आप जैसा चाहे इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब बाकी सारे देखिए वही ट्रांजेक्शन है कि कैसे चार्जेस वगैरह पोस्ट होंगे, पार्किंग चार्जेस कैसे लगेंगे। अब थोड़े बहुत इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस को हम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें पे करना है, तो पेमेंट वाउचर में आते हैं, बैक करते हैं, वाउचर्स में आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको F5 करना है, क्लिक करिए, इलेक्ट्रिसिटी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारी 5000 रुपीज़, एंटर करिए, कहाँ से पे करेंगे, तो इस बार SBI बैंक से पे करना है।
ठीक है, एंटर करिए, एंटर करिए, कैसे पे किया, चेक से पे किया, क्या किया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो दैट्स इट, हमने ये इसको यहाँ पे सेव कर लिया, एंटर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने एक दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब बाकी के आपको करने हैं, आपके लिए रखे हुए हैं। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये मैंने बता दिया। अब कुछ जो है वो आपको जीएसटी के ट्रांजेक्शन्स में बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जीएसटी में समझेंगे कि अगर हमें जैसे जियो टावर हमने लगाया अपने यहाँ पे और उससे हमारी रेंटल इनकम आ रही है, तो हमें उसे कैसे बुक करना चाहिए ये अभी हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जियो टावर का हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। एक पार्टी हम क्रिएट करते हैं, तो हम पहले टैली में आते हैं और सेल्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्स वाउचर को हम सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जियो टावर नहीं अवेलेबल तो क्रिएट वाले लेजर पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जियो, है ना, टावर, इंटरनेट का टावर है ये। और ये सीधा सन्ड्री डेटर में आएगा, मेंटेन बिल बाय बिल करते हैं और यहाँ पे एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर लेने के लिए क्रोम पे आना होगा, यहाँ पे सर्च करते हैं जियो जीएसटी नंबर महाराष्ट्र। ये ऐसे ही हम यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे आप मेंशन करिए। ठीक है, बाकी कोई छेड़छानी या कोई ट्रांजेक्शन में चेंज हम नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। अब जियो टावर हमारे लिए क्या काम कर रहा है, तो जियो टावर जो है वो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे हमें जियो टावर की रेंटल इनकम मिल रही है 1 लाख रुपया। तो हमने बनाया क्या, रेंटल इनकम। यस, रेंटल इनकम हॉल एंड शॉप का हमारे पास लेजर है। चलिए इसी लेजर को यूज़ करते हैं। कितना अमाउंट दे रहे हैं, 1 लाख रुपया। तो हमने यहाँ पे 1 लाख रुपया लिख दिया, एंटर करिए। अब इस पे जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इस लेजर पे हमने टैक्स लगाया क्या, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 18% का टैक्सेस लगा लिया है। इसको कंट्रोल ए करिए, यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए, जीएसटी एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए, अल्ट F1 करिए और देखिए आपके जो रेंटल इनकम है, यहाँ पे भले मैंने हॉल एंड और शॉप लेके रखा हुआ है, लेकिन रेंटल इनकम फ्रॉम जियो टावर्स ऐसा आप लेजर बना सकते हैं। इसके ऊपर हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हो रहा है 18,000 रुपया। तो यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, क्योंकि मैंने सी जी एस टी एच जी एस टी के लेजर नहीं बनाया, तो यहीं पे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सी जी एस टी कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जी एस टी, सी जी एस टी, कंट्रोल है, टैक्स कैलकुलेट हो गया। दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे जो रहेगा हमारा एस जी एस टी का, तो यहाँ पे एस जी एस टी लिखते हैं, एस जी एस टी कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जी एस टी, एच जी एस टी, कंट्रोल है। दोनों लेजर्स बन गए। एंटर एंटर करिए, आगे बढ़िए और हमारा पहला सेल्स का ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स में आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जो हमें जीएसटी पेबल आया वो दिख जाएगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बढ़ चुका है, हमारी रेंटल इनकम बढ़ चुकी है। अगर आप ट्रायल बैलेंस को यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे अभी सब करते जाऊंगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया कि किस प्रकार आपको लेजर क्रिएट करने हैं, किस प्रकार आपके ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्या क्या होगा, ये अभी आपको सब कुछ मैंने समझा दिया। तो इस वीडियो में हमने हाउसिंग को कवर किया है, जहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझें। इसी तरह के कुछ और वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक बार मैं आपको चैनल टूर कराता हूँ। तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे आते हैं, टैली ट्यूटोरियल चैनल को सर्च करते हैं, है ना। यहाँ पे आप आइए, वीडियोस में आ जाइए और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये लोड होने में टाइम ले रहा है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग है, फर्नीचर की अकाउंटिंग है, कार शॉप की है, मेडिकल शॉप है, शूज़ है, ज्वेलरी की अकाउंटिंग है ना। बहुत सारे मैंने अलग अलग बिजनेसेस को कवर किया है। तो आप इसमें से जो भी आपके बिजनेस की स्टडी आपको करनी है, जो भी टॉपिक आपको समझना है, आप इसमें से टॉपिक्स को चुन सकते हैं, सीख सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये जो नोट्स है, ये जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ,
ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे लर्न मोर इंडिया ऐप के अंदर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, जहाँ पे मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग बिजनेस को कवर करता हूँ। सो अगर आप भी एक अच्छी अर्निंग और बेस्ट लर्निंग सीखना चाहते हैं या बेस्ट बनना चाहते हैं अकाउंटिंग इंडस्ट्री में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।